नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। टीआरई 4 को लेकर बाबेला मचा हुआ है। छात्र सड़कों पर भी आंदोलन किए। 2 साल से इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ट्विटर पर भी कल जंग का ऐलान, मतलब घमासान हुआ था। छात्रों ने हैशटैग रिलीज टीआरई 4 चलाए थे। इन तमाम मुद्दों पर, इन हालातों के बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स डीएसपी और वर्तमान पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्रों के बीच में छात्र हित के मुद्दों पर मुखरता से बात रखने वाले अखिलेश सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद ताज, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जी जी। तो सर, टीआरई 4 को लेकर घमासान जो है, छात्रों के मन में सवाल है, उम्र को लेकर तमाम चीजों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सड़कों पर आप भी देख रहे हैं, 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आज की डेट में, आप अभी से क्या कहेंगे छात्रों? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, तो छात्रों के लिए सरकारी नौकरी एक पैराडाइज होता है। लोग बरसों तैयारी करते हैं यहाँ पे। जी, ये तो दूसरे स्टेट्स में ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। आप साउथ चले जाइए या आप इवन महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तो वहाँ पे दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे लोग रोजगार तलाशते हैं। जी। तो बिहार के लोग भी अगर दूसरा कुछ रोजगार तलाशना होता है तो वो बिहार से बाहर पलायन करते हैं। इसलिए पलायन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, चाहे वो स्किल्ड लेबर की बात हो या अनस्किल्ड की बात हो। तो जॉब की तलाश में भी लोग जाते हैं। तो यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी एक बड़ी चीज़ है। और जब पिछले हम लोग 2-3-4 साल को देखें तो उसमें 3 टीआरई 1, 2, 3 बड़ी बहाली के रूप में आई और उसमें मतलब लाखों लाख छात्र खपे इन द सेंस कि जो पटना के लॉज में रहते थे, जगह जगह मतलब समझिए उनका एक जाम था, वो जाम हटा। तो छात्रों में भी एक उम्मीद की किरण जगी। सरकार लगातार ये घोषणा करती रही कि हम टीआरई 4 लेकर आएंगे। आप देखेंगे कि चाहे माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से हो या मतलब जो सरकारी पार्टियां हैं, मतलब सरकार में शामिल पार्टियां हैं, उनके ट्विटर हैंडल से हो या जो वैल्यूएबल लीडर्स हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या मंत्री हो, उनके भी ट्विटर हैंडल से ये खबरें आती रही, अखबारों में खबरें आती रही, सोशल मीडिया पे ये चलता रहा। ये कब से है? हम लोग देख रहे हैं कि 1-1.5 साल से तो बहुत एग्रेसिवली कि अब टीआरई 4 आ जाएगा, तब टीआरई 4 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट छात्रों से जुड़े हैं, तो छात्र हम लोगों से बहुत बार पूछते हैं कि सर कब तक बहाली निकलेगी। और इसके लिए हम लोग सरकार की तरफ निगाहें बिछा कर रखते हैं, फैला कर रखते हैं। तो सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा आता रहता है कि हाँ अब बहाली आ जाएगी, तब बहाली आ जाएगी। वही चीज़ हम लोग कन्वे करते हैं स्टूडेंट्स को। तो अब जब इतने दिन हो गए, पहले तो एग्ज़ाम के पहले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं, इलेक्शन के पहले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहाली आ जाएगी, लेकिन उस समय नहीं आई। तो अब लग रहा था कि इलेक्शन के बाद बहाली आएगी, लेकिन अभी तक इलेक्शन का लगभग 5-6 महीना बीत गया है और उसके बावजूद भी बहाली नहीं आ रही है। इस बीच में हम लोग जब आयोग के ट्विटर हैंडल से देखे कि एक पॉडकास्ट था जिसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा कहा गया था कि बहाली आएगी और उसमें 19-20 अप्रैल को विज्ञापन आ जाएंगे, 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। उसमें मतलब बच्चों का होप और ज़्यादा जग गया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जब तब में है, बहाली आनी चाहिए और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी बहाली आ जाए उतना हमारे युवाओं के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल सर। टीआरई 4 में एक और ये सवाल ये है, छात्र के मन में अब ये आ गया है कि क्या आंदोलन ही एक रास्ता है बिहार में? देखिए, आंदोलन और जो बहाली है, क्योंकि 2 साल से आंदोलन, देखिए आंदोलन और बहाली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो लोकतंत्र में ये मतलब आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। जो गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते हैं, उन रास्तों को अपनाकर हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी है, अगर हमको सरकार से कोई ग्रीवांसेस है तो उसकी मांग हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। हाँ, लेकिन वो वायलेंट नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। आप अहिंसक तरीके से अपनी बात रखिए, जितना मजबूती से रख सकते हैं रख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अपने स्थानीय सांसद, विधायक और मंत्री के माध्यम से हो, या आप सड़कों पे उतरकर जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख सकते हैं तो रख सकते हैं। उसमें कोई गुरेज नहीं है और हम उसका प्रतिरोध, हम उसको बुरा नहीं मानते आंदोलन तो। और छात्रों के मन में ये भी बात है, क्योंकि अब 2.5 साल हो गए, उम्र खत्म हो रही है, क्योंकि अब फिर से आयोग जो है एक उम्मीद जगा दी थी। सर, अब मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि आयोग अब स्पष्ट उदासीन रवैया है ना यहाँ पे। तब देखिए, इसमें आयोग से ज्यादा जरूरी है सरकार। सरकार मतलब आयोग किसके अधीन है? सरकार के अधीन। तो जब सरकार का ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आयोग तो बहाली देगी।
तो मतलब कहने का मतलब है मतलब कि इसमें तो मतलब सरकार से मांग करने की जरूरत है। आयोग क्या करेगा? मान लीजिए आयोग तो एक एग्जामिनिंग बॉडी है, उसका काम है कि एग्जाम ले करके बहाली कर देना। जी, जब वो किसके इंस्ट्रक्शन पे करेगी? जब उनको रिक्तियां नहीं तो आएगी। शिक्षा विभाग तो हाँ, उनको सर शिक्षा अधियाचना रिक्तियां तो सारा चीज। तो शिक्षा अब सरकार को उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि बहाली जल्द रिलीज कीजिए आप। तो सर नए सीएम सम्राट बने हैं, सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं और वो पहले ही दिन मतलब ये आदेश दे दिया फाइल लटका के नहीं रखेंगे। देखिए तो ये किस मतलब बात में? एक बात समझिए कि जो हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, ये मतलब तुलनात्मक रूप से काफी युवा हैं। जी पूर्ण युवा भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से युवा हैं जी और उनको जरूर युवाओं का दर्द पता होगा। और मैंने कई बार ऐसी पोस्टर्स देखे हैं उनके हाथ में जो युवाओं के हित में, अतिथि शिक्षकों के हित में या छात्रों के हित की बात वो करते रहे हैं। विधानसभा का परिसर हो या गैलरी हो या और भी जगह हो, तो उन्होंने इस चीज़ की मांग की है। तो मुझे लग रहा है कि वो उन चीज़ों को वो स्मरण करते होंगे और उनको याद होगा कि जब जिस चीज़ के लिए हम मांग कर रहे थे और आज मेरे हाथ में जब हम सत्ता के शीर्ष पे हैं और मेरे हाथ में सब चीज़ें हैं, तो ज़रूर वो उस पर विचार कर रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे और युवाओं के हित में जितना जल्दी हो सके TRE-4 की बहाली रिलीज कर दिया जाए, ताकि हमारे जो ये युवा हैं अपना एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज कर सकें। तो TRE-4 की बहाली को लेकर सीएम से मांग कर दी है, लेकिन एक और बात है सर TRE-4 में ये निकल के आ रही है कि 24-26 सत्र वाले छात्र जो इस साल होंगे पास आउट, इसके अलावा डोमिसाइल को लेकर आपने देखा कि हाई कोर्ट में भी मामला चैलेंज है। तो क्या TRE-4 लटकाने का प्लान है या फंसाने का प्लान है? देखिए, अगर सरकार का मंशा होगा जी तो ये सब फंसने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल का जो मामला है तो डोमिसाइल सरकार का अपना स्टेट का पावर होता है और वो विधि सम्मत अपना करेंगे वो। क्योंकि कोई भी वैकेंसी पे आप देखेंगे कि वो केस मुकदमा चलता रहता है, लेकिन वैकेंसी देने का इच्छा है तो वो आगे बढ़ता रहेगा। आप 17वीं में क्या देखे, सुप्रीम कोर्ट तक गए लोग, लेकिन बहाली रुकी तो नहीं, चलती रही अपनी पेस में। अब उसका फाइनल इंटरव्यू खत्म हो गया, अब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ें हैं कि देखिए वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमको बहाली देना है या नहीं देना है। यानी कि पूरा अब ये सरकार के अंदर मामला है। एकदम, क्योंकि अगर कह दे बीपीएससी को ओके, हाँ तो कल मतलब ऑब्वियस है कि देखिए वो हो सकता है कि अगर बीपीएससी के ऊपर वर्कलोड होगा तो वो कुछ दिन का टाइम मांग सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उस पॉडकास्ट में जाना चाहेंगे। वो कहे कि एग्जाम उसी डेट पे होंगे, कल को कहे कि ऐसी स्थिति हो गई इस डेट पे एग्जाम नहीं होंगे, तो इस देखिए ये चीजें जो है ना, मतलब आयोग अपना एक टेंटेटिव तय करके जी। देते हैं कि मतलब एग्जाम हम उस डेट को ले लेंगे। कई बार जैसे अभी देख लीजिए कि 72वीं बीपीएससी प्री का 26 जुलाई का डेट दिया गया है जी। एक टेंटेटिव डेट है। कल को 26 जुलाई का समय जो ऐसा होता है कि ये बाढ़ प्रोन स्टेट है हमारा जी। और अचानक से बाढ़ आ जाए तो परीक्षा टल जाएगा कि नहीं। जी तो इसीलिए मतलब कई बार मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो अधिकारी होते हैं या आयोग है जानबूझ के परीक्षा को टाल देते हैं। सो नहीं, कई बार अब अचानक से जैसे मान लीजिए अभी बहुत हीट वेव हो जाता है, बहुत भयानक, जिस तरह का हीट वेव चल रहा था, तो हो सकता था कि मेंस का भी एग्जाम को उसको आगे बढ़ाना पड़ता। जब मान लीजिए कुछ वैसा आ जाए, जैसे पेंडेमिक आया था कोविड, तो उस समय में जितनी चीजें थी सब स्थगित हो गई थी। तो कई बार ऐसा मतलब सिचुएशन बनता है, जेन्युइन सिचुएशन बनता है, या मान लीजिए कोई पेपर लीक का ऐसा मिल गया, तो उस कंडीशन में सरकार को तो एग्जाम विड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो उसको उतना भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो जानबूझ के ही किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा इंटरनल व्यवस्था होता है जो हर चीज़ वो सामने नहीं आ सकता है। लेकिन अगर मनसा इंटेंट ठीक होगा तो वो चीज़ें फिर तुरंत में डेट हो जाता है। कई बार आप देखेंगे बीपीएससी ने 1 सप्ताह 2 सप्ताह बढ़ा के तुरंत एग्जाम लिया है। जी, यानी कि एग्जाम के डेट में बीपीएससी जो है टेंटेटिव निकाल। लेकिन सर एक और सवाल ये है कि TRE-4 में 46,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी है, टेंटेटिव डेट भी एग्जाम के, लेकिन आप भी सुने होंगे 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का, म्यूजिक टीचर का, फिजिकल टीचर का, एग्रीकल्चर में लोग स्टेट पास किए हुए हैं, कॉमर्स वाले पे कोई ध्यान नहीं। तो ये किस कदर की शिक्षक बहाली है, किस तरह से? नहीं, इस पे मतलब पूर्ण विचार होना चाहिए और शिक्षा विभाग को जो भी कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती है +2 लेवल तक का, उसको स्क्रीन करके और मतलब स्क्रीन करके हम लोगों को मतलब सरकार को चाहिए और शिक्षा विभाग को चाहिए कि उसको स्क्रीन करे जिन जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और उसमें बहाली दे। वो कम बेसी ही दे, लेकिन दे। एक आखिरी सवाल सर, आपसे भी काफी सारे छात्र जुड़े हुए हैं। अगले सप्ताह जो है संभावना जताई जा रही है खुशखबरी की,
क्या ये बात सही है कि अगले सप्ताह कुछ हो सकता है, क्योंकि छात्र अब परेशान हो चुके हैं 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा सुन के? देखिए, हम उस तरह की बात करने के आदी नहीं है जी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जी। और हमारे पास ऐसा सरकार से सीधा कोई संवाद नहीं है। जी। ना तो शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से संवाद है, जी। ना और कि आयोग के किसी से संवाद है। जी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अगले सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी। हम लोग भी जो मतलब मीडिया में चल रहा होता है तो उसी से हम लोग भी अपना अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ये बहाली होना है तो इसीलिए हम लोगों का अनुमान, जैसे अब जब मान लीजिए ऑथेंटिक कोई खबर आ जाए, जब मान लीजिए बीपीएससी आयोग के ट्विटर हैंडल से कोई खबर आ जाए तो हम लोग उस पर बहुत भरोसा करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगले सप्ताह मतलब खुशखबरी आ जाएगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आ जाए। एक आखिरी सवाल, उस पॉडकास्ट को जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है, 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं, तो क्या उस पॉडकास्ट को माना जाए, छात्र उसको मान ले कि हाँ चलिए 25 अप्रैल नहीं आया है, मई के फर्स्ट वीक में चालू हो सकता है? देखिए, मेरा ये कहना है ना कि अगर मैं न्यूट्रल आदमी हूँ और मेरा इंटेंट अच्छा है तो वो हमेशा दिखना भी चाहिए जी। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कोई को 25 तारीख को ये काम कर देंगे, अगर बाय द वे किसी कारण से नहीं हो पाया तो हमको एक री स्टेटमेंट जारी करना चाहिए पब्लिकली। री स्टेटमेंट, यहाँ आप बात बोल रहे हैं कि बीपीएससी जो इस तरह का गदर मचा हुआ है छात्रों मतलब जो बच्चों के अंदर कर मेरा ये कहना है कि इसका क्या होता है ना, गलत फायदा उठाते हैं कई यूट्यूबर्स लोग, तो अब मान लीजिए अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो ऑथेंटिक सोर्स है, जिस स्रोत से ये खबर आई थी, उसी स्रोत को फिर पूरा कैमरा के सामने आकर के उनको बताना चाहिए कि ये नहीं आ पाया इस कारण से, कुछ अपरिहार्य कारण है, उनको हर कारण बताने की जरूरत भी नहीं है, तो अपरिहार्य कारण से नहीं आया और अब जो है या एक प्रेस रिलीज भी, प्रेस वही कह रहे हैं कि मतलब लिखित रूप से भी मतलब कैमरा के सामने ना भी आए, एक लिखित भी 2 लाइन 4 लाइन का अब दे देंगे तो कम से कम बच्चों के अंदर में जो एक मतलब होता है ना कि अब आ गया, तब आ गया, अब आ गया, तब आ गया, आज आ गया, कल आ गया, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और जब मान लीजिए हम लोग गुड बीच में था, उसको भ्रामक कहा बाद में आयोग ने, आप वो भी देखे होंगे कि इस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू, बीपीएससी किसी ने कोई फर्जी तरीके से उसको कर दिया था। अब देखिए, उसको तो बहुत अच्छे से हम स्कैन नहीं किए, लेकिन हमने उस पॉडकास्ट को सुना जरूर था जिसमें ये बहाली थी और वो बीपीएससी के ट्विटर हैंडल से था। 25 अप्रैल को कुछ छात्रों ने वो बीपीएससी जो आवेदन ऑनलाइन निकालते हैं वो लेटर निकाल दिए, उसको हम नहीं फॉलो कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए उसमें डिले है तो फिर मतलब वहां से आयोग को अपनी आयोग की तरफ से एक मतलब रिलीज हो जाना चाहिए था कि बच्चे तब तक में 5 मिनट का वीडियो बना देते, नहीं भी वीडियो बनाएंगे, एक प्रेस नोट जारी कर देते 4 लाइन का कि भाई हाँ अपरिहार्य कारणों से। बात यह है सर कि इतना दिन हो गए छात्र विश्वास में। यस, इसलिए देखिए मतलब जो है ना, इस पे आप गौर से अगर देखिएगा टीआरई को लेकर तो बहुत बार इस पे पेपर में आया जी, इतना बड़ा है। और मतलब जो हमारे माननीय राजनेता हैं, कंसर्न पार्टी के लोग हैं, विपक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा से जुड़े हों या जदयू से जुड़े हों, तो जो लोग सरकार में शामिल राजनेता हैं उनके मुंह से एक खबर आती है, उनके मतलब जब ट्विटर हैंडल से खबर आती है कि बहाली आएगी, तब जाके उम्मीद तो लोगों को जगेगा ज़्यादा ना। तो उस कंडीशन में अगर बहाली नहीं आई तो जरूर निराशा होती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नहीं आना है तो छात्र परेशान, हाँ एक बार में बोल दिया जाए कि हाँ इस साल मतलब लास्ट में कह दीजिए कि क्या है आपके साथ समस्या। हाँ, एक साल इस साल के लास्ट में आएगा, मतलब जो भी है। तो आपने सुना कि तमाम बातें टीआरई 4 के मुद्दे पर और रीस्टेटमेंट के लिए सर ने बड़ी बातें कह दी कि आयोग को छात्रों के अंदर जो उहापों की स्थिति है, परेशान है, गदर मचा हुआ है, इस पर एक प्रेस नोट या जिस तरह से आप कैमरे के सामने आए थे तो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी आप आके छात्रों के मन में जो सवाल उमड़ रहे हैं उस पर आप अपनी वक्तव्य रख सकते थे। ये सर के माध्यम से एक सुझाव है और जाहिर सी बात है जिस तरह से छात्र आने वाले समय में तमाम छात्र सड़क पर फिर उतरेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का इतिहास ही आंदोलनों का रहा है, तो ऐसा कोई भी स्थिति ना हो, इस पर आयोग को अपनी स्पष्टता दे देनी चाहिए। और तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।